हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जब हम पढ़ेंगे उससे पहले हमको पढ़ने होंगे लॉज ऑफ रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस के क्या क्या लॉज हैं। तो चलिए हम रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किसी भी मेटल के अक्रॉस या किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, सपोज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये हमने अप्लाई कर दिया किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, देन क्या होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, इट मीन्स योर करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब आपका पूरी सर्किट के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। जब इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है तो ये एक दूसरे से टकराते हैं, दे कोलाइड्स विद ईच अदर, दिस ओपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, उनकी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है उसको ओपोज करेगा। क्या? ये कोलिजन, जो कोलिजन हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द ओपोजिशन offered to the flow of current। फ्लो ऑफ करंट क्या था? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे उन्हीं के तो फ्लो को आप करंट कह रहे हैं ना। तो जो ओपोजिशन ऑफर की जा रही है ड्यू टू कोलिजन, किसको? फ्लो ऑफ करंट को, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड या रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम। किस में करते हैं? ओम, OHM, या फिर किलो ओम। ये इसकी हो गई यूनिट। और सिंबल की अगर हम बात करें कि ओम का सिंबल क्या है, सो दिस इज द सिंबल ऑफ ओम, या आप किलो ओम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका सिंबल हो गया, यूनिट हो गई ओम या किलो ओम। अब जो ये रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है किसको? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ओपोजिशन मिल रहा है जिसको आप रेजिस्टेंस कह रहे हो, ये भी कई चीजों पर डिपेंड करता है और वही फॉर्मुलेट करते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस के लॉज कौन कौन से हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं लॉज ऑफ रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस के लॉज क्या। सपोज हम कोई भी एक कंडक्टर यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी एक वायर ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस किस किस चीज के ऊपर डिपेंड होगा? वायर की लेंथ, क्या होगा इस पे? डिपेंड्स, ठीक है। और दूसरा उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब लेंथ क्या होगी? सपोज दिस इज का आपने जो वायर कंसिडर किया, दिस इज द वायर और कंडक्टर कोई भी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो ये जो है दिस इज L, जो उसकी लेंथ है, इस लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया इस वायर का? दिस, ये जो आपका है, इसको अगर हम ऐसे करके देखें तो ये जो जिस चौड़ाई है जो वायर की, दिस वाला एरिया, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जिसमें L क्या है? लेंथ ऑफ वायर।
कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, जितना लंबा वायर होगा, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगर लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज ही करता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। अगर आप छोटा वायर लेते हैं सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का बड़ा वायर लेंगे, लेंथ बढ़ाएंगे, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। सेकंड की रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर is inversely proportional to area of, या you can say cross sectional area of that particular wire। इसको हम कैसे लिख देंगे? R is inversely proportional to area या cross sectional area। यहाँ पर A is equal to cross sectional area। तीसरी रेजिस्टेंस की जो बात है वो है it depends on नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल ऑफ वायर। जो भी आपका वायर है वो किस चीज का बना है, इस पे भी डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। और चौथा क्या है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ वायर। तो ये चार चीज हो गई आपकी कि लेंथ, resistance is directly proportional to length, resistance is inversely proportional to area। ठीक है, resistance depends on temperature। कुछ केसेस में रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, कुछ केसेस में टेम्परेचर घटता है। और चौथी चीज हो गई इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। तो ये चार चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करते हैं। अब अगर हम इन दो फैक्टर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो जो पहले दो फैक्टर थे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। स्मॉल a कह सकते हैं इसको, कैपिटल A कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए आप। और जब इस प्रोपोर्शनल को हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख देंगे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। दिस इज कॉल्ड RHO, रो। और ये होता है ग्रीक लेटर होता है रो, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, रो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाली इक्वेशन, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने उस फॉर्मूला को दोबारा लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये इक्वेशन 1 है। सपोज अब L इज इक्वल टू 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो उस केस में जो इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू रो। और ये जो है रो, दिस इज रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, राइट। तो रेजिस्टिविटी की अगर डेफिनेशन हम देखें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख ही देते हैं रेजिस्टिविटी, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी क्या हो गई, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ, कितना, क्योंकि हमने यहाँ पर लेंथ कितना लिया है 1 मीटर, किसकी, ऑफ वायर या जो भी कंडक्टर है, बट वो एक पर्टिकुलर गिवन मटेरियल का होगा। ऐसा नहीं कि आपका बार बार में बदले, एक पर्टिकुलर मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, तो हम उसी, सपोज को आप कोई भी मटेरियल ले रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर मटेरियल की बात कर रहे हैं, उसकी लेंथ 1 मीटर हो और हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी।
मीन्स आपके पास कोई भी एक वायर है, दिस वायर, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 1 मीटर, ठीक है। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दिस इज ए इज इक्वल टू 1 मीटर। इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज रेजिस्टिविटी। और क्योंकि ये वायर किसी पर्टिकुलर मटेरियल का है, दूसरा मटेरियल कुछ हो सकता है या तीसरा मटेरियल और कुछ हो सकता है। एक वायर सपोज एल्युमिनियम का है Al, फिर दूसरा वायर कॉपर का आपने ले लिया, उतना ही 1 मीटर लेंथ का और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो, राइट। तीसरा वायर आपने और किसी चीज़ का ले लिया, आयरन का ले लिया सपोज Fe। तो तीनों वायर का मटेरियल अलग अलग हो गया, तो जब मटेरियल अलग हो गया तो रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होगी, राइट। तीनों वायर्स की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी क्योंकि वो मटेरियल चेंज हो जाता है। यहाँ पे मटेरियल सेम रहे, 1 मीटर लेंथ और 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज रेजिस्टिविटी। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से, RH और रो। अब अगर इस रो की यूनिट की बात करें कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो हम उसी इक्वेशन पे चलते हैं अपनी, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, रो इज इक्वल टू R, A उधर जाके ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और L डिवीजन में। तो मुझे पता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है ओम, एरिया की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट क्या है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आ गई मेरे पास, ओम मीटर। सो ऐसा